मोक्षार्थी हो, गजब तो देखो, आचरण की दृष्टि देखो, प्रासंगिकता देखो, सामायिकता देखो। कर्ता कर्म अधिकार का प्रकरण अध्यात्म में भी आया है, आगम में भी आया है। अध्यात्म का प्रकरण लगभग सबको पता है, कोई कर्ता कर्म अधिकार जो स्टार्टिंग विद आई थिंक 69 to 144 का था। कर्ता कर्म अधिकार की पूरी जिस्ट बस इतनी ही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और ये प्रिंसिपल है, ये फंडामेंटल है, ये कुछ रूल लॉ रेगुलेशन है। आगम में भी कर्ता कर्म अधिकार के बहुत लंबे चौड़े इससे 10 गुने प्रकरण है, जिसे विद्यानंदी आचार्य ने, जिसे संबंध भद्र आचार्य ने, आकलन स्वामी भर 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 के लिखा। द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ कर्ता कर्माधिकार इज, आगम में जितना कर्ता कर्माधिकार है दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन हाउ देयर इज नो क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर इन द वर्ल्ड। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है कि ही सिद्धि आपको मिलेगी। कुन स्वामी थॉट कि क्वेश्चन इज नॉट जस्ट अबाउट गॉड। When a law will be designed, introduced to the world, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, may it be anyone, keep on substituting। हमने एक बार फॉर्मूला डिजाइन किया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, उस द्रव्य में तो ईश्वर भी आ जाएगा। Why don't we stand on common grounds? और जो यहां पर रूल लागू होगा वो वहां पर होगा, सब जगह होगा। कोई जिसको जो प्रॉब्लम है वो उसमें सब्स्टिट्यूट करता है। विद्यानंदी आचार्यों का ये कहना है, जब हमने ईश्वर के कर्ता का खंडन किया तो तुम हमारी तो कोई औकात ही नहीं। जब ईश्वर ही कर्ता नहीं है तो तुम्हारे हमारे करने का सवाल कहां होता है खड़ा। ईश्वर कहते ही उसको है जो सबसे प्रभावशाली होता है, लेकिन उसका ईशत्व दूसरों को मॉनिटर गाइड करने, डोमिनेट करने में नहीं। उसका ईश्वरत्व इतना ही है कि ही वोंट बी डोमिनेटेड मॉनिटर्ड बाय एनीवन। उसका ईश्वरत्व यह है कि उसको किसी की जरूरत नहीं, वो कुछ कर सकता है दूसरों पर, इसमें ईश्वरत्व नहीं है। उस पर कोई कुछ अपना हुक्म नहीं जमा सकता, ये उसका अपना ईश्वरत्व है। इस प्रकार दोनों आगम और अध्यात्म परंपरा में कर्ता कर्म अधिकार हमारे सामने था। मैं ये मानता हूं यदि हमारे पास एक भी मिलता तो दूसरा भी हमारे पास हाथ में खड़ा है। अभी कोई ये कहेगा नहीं इनका कंट्रीब्यूशन, ये सब बातें मैं नहीं मानता। समझने वाले को इशारा काफी। वंस आई केम अक्रॉस, अभी लोग कुछ ये समझते हैं, सृष्टिकर्तावाद का निराकरण का मेरा प्रकरण चल रहा। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारे जो जैनेतर भाई है वे सृष्टि का कर्ता ईश्वर को मानते हैं, और वही लोग मानते हैं, विशेष तौर पर वही लोग समझते हैं ऐसा। बट गीता के शायद 5वें अध्याय में बहुत सुंदर दो छंद, कर्तृत्वं न कर्माणि, शायद यू विल फॉलो, वेरी इजी। कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापम न दत्ते सुकृतं विभो, अज्ञानेन आवृत्तं तेन मुह्यन्ति जन्तम्। समझ में आया? कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, लोक का सृजन भगवान नाम का कोई तत्व
न करता है न कराता है, न कर्म फल संयोगम, न किसी को कर्म का भी फल देता है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, यह सब ऑन सेल्फ एंड बाय सेल्फ होता रहता है। गीता के 5वें अध्याय का एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत टाइम से ये मुझे क्षण पता है, सालों बीत गया था, मैं आपको कैसे बताऊं, नंबर पहले याद रहते भी थे। न दत्ते कस्यचित् पापम, न किसी को पाप देता है ईश्वर, न दत्ते सुकृतम विभो, न किसी का अच्छा करता है। अज्ञानेन आवृत्तम, अज्ञान से विमोहित होकर, अज्ञानेन आवृत्तम मुह्यन्ति तेन मुह्यन्ति जन्तव, जीव फिजूल में ही अपनी कल्पना में मर रहा है, क्या कर सकते हैं उसको। तो आज तक हमने सुना, उसका क्या होगा। Once I was traveling in a train, I just asked in my talk with my companion, कैसे मानते हैं आप लोग ये, एक तरफ आप ये कहते हैं हुई ये वही जो राम रची राखा, वही होगा जो मंजूर खुदा हो। एक तरफ आप ये बोलते, फिर कभी कभी आप ये भी बोलते पाए जाते हो, कर्म प्रधान सर्व विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तो जमीन आसमान अंतर है, इतना तो समझ रहे होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी उपयोग तो चुस्त रखना है, इसमें अवसर का क्या रहस्य। द आंसर वॉज वेरी शॉकिंग एंड प्लीजिंग। उन्होंने उत्तर दिया कि जो जस करे तस फल चाखा, कर्म प्रधान सर्व विश्व करे राखा, जो जस करे तस फल चाखा, ये परमार्थ बात है। वही जो राम रचे राखा, ये भक्ति प्रदान करता है, हमारे भाषा में व्यवहार प्रदान करता है। तो इतनी बुद्धि कौन समझता है, कौन जानता है, कौन उलझन में पड़ा है। और जैसे उनके इसमें लिखा है दीन दयाल अनापति, वैसे हमारे इसमें तो जनों में तो कितना मस्का लगाया जा रहा है। द्रौपदी को चीर बढ़ाया, क्या क्या है भैया, चीर बढ़ाया, और क्या सीता का कुछ किया, और कौन अंजन को भी तारा तारा तारा। एक बात तो है, उनके ग्रंथ में परस्पर विरोध तो बहुत है, ना कोई अपेक्षा है ना कोई बात नहीं। थोड़ा आनंद लेंगे कुछ। सृष्टिकर्तावाद के निरूपण में, कर्तावाद के निराकरण के निरूपण में टोटल में एक बात कहते हो, क्या मानते हो तुम लोग? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत होगा। बहुत बेस में जाने की मुझे जरूरत नहीं ना, इतना तो ओके ओके ओके। मुझे तो कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए बेस। मैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2 भी कर सकता हूँ, मतलब डोज नॉट इन स्पीड, डोज। आई शुड नो एक्चुअली वेयर आई एम एंड वेयर यू आर एंड वेदर यू आर एबल टू accompany मी और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। एको हम भविष्य, मैं एक हूं बहुत होऊंगा, रचना करूंगा। वाई ये आफत क्यों आ पड़ी? आफत बोलते हो तुम? टोडर में तो कहते क्यों ऐसा क्यों विचार आया तुम्हें? फिर कुतूहलवश आचार्य तो बड़ा सॉलिड एक तर्क देते हैं। कोई भी कुछ भी करना तब चाहता है, अपनी स्टेट अपनी हालत बदलना तब चाहता है जब नीचे के हालत से अपग्रेडेशन उसको दिखता है। पहले क्या कमी थी जो तुमने सृष्टि की उत्पत्ति करने को सोचा? और फिर इच्छा में और एग्जीक्यूशन में द गैप बिटवीन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज ट्रेमेंडस सॉर्टफुल। वही दुख की खाई है,
इच्छा के बीच में और कार्य की पूर्ति के बीच में जितना फासला है वही मौत का फासला है। कैन मे इट बी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑल्सो। जितना टाइम वो कार्य संपन्न नहीं हुआ, और अकलन स्वामी की भाषा में जब जलता है तब घास नहीं, जब घास है तब जलती नहीं, इसलिए घास जलता है, ये रज्जु उतरने से संभव नहीं। इसलिए जब सृष्टि की उत्पत्ति है तब इच्छा नहीं थी, और जब इच्छा है तब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं। तो दोनों के बीच में गैप है, दोनों के बीच में गैप ही तुम्हारे मौत के खाई है। और तुम्हारे ईश्वर सैडली मिस्टेकन, वेरी सॉरी टू से, तुम्हारे ईश्वर क्यों खटपट में लगा, क्यों दुखी होता है, क्यों ये सब खटपट करता रहता है? वी डोंट अंडरस्टैंड। वो ठीक तो है ना, मतलब आपका ये कहना नहीं कोई प्रयोजन नहीं था, तो कोई प्रयोजन नहीं था तो ऐसे कौन होता है यार, बिना प्रयोजन कुछ भी करता रहता है। मंद से मंद जीव भी बिना प्रयोजन कुछ नहीं करता, कहते हैं मंदो बिना प्रवर्तते, प्रयोजन मन उद्देश्य मंदो बिना प्रवर्तते। एक बात। दूसरी बात अभी अपने मार्के की चलेगी। मैं पेज नंबर 100 पर हूँ, एक पैराग्राफ पढ़ना है। अभी वो बचाव के लिए एक दूसरी बात कह रहा है, बचाव के लिए और एक बात कर रहा है। 100। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करिए। पहले पढ़ाना तो मेरा बहाना है, मुझे कोई ना पढ़ाना है आपको, ना मैं पढ़ के भी विशेष कुछ आता हो। देखिए, जो वे सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म वाले हैं ना, उनमें दो भूले हैं। एक तो जगत का कर्ता भी मानते हैं और बावजूद इसकी शुद्ध भी मानते हैं स्वयं को। तोडरमल जी कह रहे हैं, अभी ऊपर तो ये बताइए इच्छा उत्पन्न हुई तब सृष्टि नहीं छोड़ी, इच्छा ही दुख का कारण है, क्यों झपट्टे मारते हो तो अभी वो बचाव के लिए क्या कह रहा है, यह हमारे लिए मतलब की बात होगी। जो जीव अध्यात्म के एकांत आग्रही है, और जहां तक मैं देखता हूँ, व्हाट आई फील, मैं 2-3 दिन पहले कह रहा था, जिसके निश्चय के अधिकारी है उसको व्यवहार का डोज चाहिए, जिसे व्यवहार के अधिकारी है उसे निश्चय का डोज चाहिए। अपना क्या लोकेशन पोजीशन है वो समझ लेना चाहिए। गर्मी के अधिकारी हो तो थोड़ा शीत औषधि ले ले, थोड़ा शीत बढ़ गया है तो थोड़ी गर्म औषधि ले ले, बी एट रूम टेम्परेचर। पंडित जी उन्हें पूछते हैं, ईश्वर को आपकी जो इच्छा होती है, यही तो दुख है। ईश्वर को तुम कर्ता मानते हो, उसका तो खंडन हो गया हमारा। लेकिन जो तुम सुखी मानते हो, शुद्ध मानते हो, वो ऐसे कैसे हो? इच्छा है वही दुख का कारण है। अब बचाव के लिए वो कह रहे हैं, नहीं, इच्छा मेरे से भिन्न है। नॉर्मल ट्रेन चलते क्रोध आदि कषाय मेरे से भिन्न है, हो रहे जा रहे, हो रहे। आई नो, ये भी एक कथन है जीवन का। ये हो रहा है जी पूछ रहे हैं, हो रहा है मतलब तुम्हारा कोई संबंध है क्या उससे? कुछ तो संबंध होगा। देखो, 2 प्रकार के संबंध होते हैं। एक तो तादात्म्य संबंध होता है, जैसे उष्णाग्नि का। एक तो समवाय संबंध होता है, जिसे आप लोग सहयोग संबंध कहते हैं, दंडी दंडवत। दोनों में से कुछ न कुछ संबंध तो तुम मानोगे। तुम्हारा जो कषाय है, तुम्हारा मतलब तुम्हारे भगवान का जो इच्छा के साथ संबंध है, कुछ न कुछ तो संबंध मानोगे। यदि तुम तादात्म्य संबंध मानोगे, अग्नि और गर्मीवत, तब तो फिर हो गया खेल खत्म। ईश्वर स्वयं गर्मी रूप इच्छा रूप परिणमित हुआ तो फिर क्या? तब कालम तन्मयम विपन्नतम, गर्मी से परिणत लोहे का गोला, वो स्वयं आग है। और यदि तुम बचने के लिए कहो नहीं, वो उस रूप नहीं परिणमे, तो दंडी दंडवत संबंध मानोगे, तुम समवाय संबंध मानोगे। तो क्या ऐसा मानने में भी दंडी दंड तब उठाता है जब वो हेल्पफुल जाने। तुमने कषाय को क्यों उठाया? और फिर तुम ये कह रहे थे आज तक तुम तो एक हो, और जब दंडी दंड संबंध मानोगे, सहयोग संबंध मानोगे, तो दूसरा खड़ा होगा, तब तो एक बना रहेगा नहीं। और एक पने के चक्कर में तुम अकषाय रह नहीं पाओगे। तुम सोच कर रखना, हम शाम फाइनल लौट कर एक पार्टी में आ जाओ। देखो बहुत सुंदर, आई थिंक मुझे पढ़ के दिखाना है, नहीं हो तो मैं दौड़ा। आपको यहाँ वहां भी हिला नहीं मिलेगा, आपको लग रहा होगा पढ़ लेते सी 100। फिर वे कहते हैं कि मिल रहा है। अब ये विचार कर देखना,
अध्यात्म की टोन आपको इसमें मिलेगी पूरे 100%। और मैं ऐसे सभी प्रकरण ऐसे दिखाऊंगा, मैं थोड़ा फिर ये करूंगा, समय साथ चल रहा है, क्योंकि ये मत भूलिए, ये सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म मतलब ये प्रकरण सांख्यों का चल रहा है, और सांख्य और हमारे निश्चयवासी दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है, दोनों का दवाई भी एक है, दोनों का एक ही रोग बना रहा है। विशेष चर्चा मुझे टाइम मिले तो देखते हैं क्या होता है। फिर वे कहते हैं कि इच्छा होने पर ब्रह्म की माया प्रकट हुई, वह ब्रह्म को माया हुई, तब ब्रह्म भी माया में हुआ शुद्ध रूप कैसे रहा? तथा ब्रह्म को और माया को दंडी दंडवत संयोग संबंध है, या तादात्म्य संबंध को समवाय संबंध कह रहे हैं, या अग्नि उष्णवत समवाय संबंध है। जो संयोग संबंध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है, अद्वैत ब्रह्म कैसे रहा? तथा जैसे दंडी दंड को उपकारी जानकर ग्रहण करता है, तैसे ब्रह्म माया को उपकारी जानता है तो ग्रहण करता है, नहीं तो क्यों ग्रहण करे? तथा जिस माया को ब्रह्म ग्रहण करे उसका निषेध करना कैसे संभव है? वह तो उपादेय हुई। आदि 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 पढ़ लेना चाहिए। वो ये कहकर दरकिनार कर रहा था प्रकरण को कि ब्रह्म मायामय कहा हुई, जीव क्रोध कहा हुआ है, उसका कुछ नहीं है। तो यहाँ पर उसको फाइल कर दिया कहकर, और सिद्ध किया कि यदि तुम ऐसा मानोगे तो तुम्हारे ईश्वर ही अशुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे पेज 103 पर वैसे ये 103 का जबरदस्त पैराग्राफ है ये बीच का, बट ये घर पर पढ़ने को सरल है, और मैं यहाँ पर वे ही प्रकरण पढ़ रहा हूं जो बहुत ही विशेष हो, जिसमें आप घर पर काम निकाल सकते हो, उसको तो मैं टच भी नहीं कर रहा हूं। कुछ बहुत अच्छे प्रकरण है जो पढ़े जाए, फिर भी मैं उसको नहीं टच कर रहा हूं, क्योंकि वो आप काम निकाल पाएंगे घर पर। ऐसा ये पैराग्राफ है बीच का। यहाँ पर जो जैनेतर मत से ग्रसित है, वैसे बहुत मुश्किल है वैसे कोई हो, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल है कहना कि कोई ग्रसित नहीं होगा। समय आने पर आदमी कहीं भी देखा जा सकता है। क्या कहा मैंने? समय आने पर आदमी को कहीं भी देखा जा सकता है। यदि आदमी नस्ल का नहीं हो तो की मैं बात कर। मैं आपको वैसे कई जन जो मुझे कभी सुनते हैं, मैंने कभी बताया होगा आपको, बीना में यदि जिंदा होंगे तो, बीना में एक स्पीकर थे, जब मैं बीना में 10 लक्षण के लिए गया था, से आई थिंक इट इज 15 to 16 years ago। तब एक वहां के एक विद्वान थे जो तब उस समय में लगभग 80 थे। कर्णानियों के लगभग 50-60 ग्रंथों पर अच्छा अधिकार था उनका, अच्छा ऐसा सब कहते थे। लेकिन उनका लड़का 40-50 के एज में भी मेंटली डिस्कार्डेड था। उसको ठीक करने की कोशिश में वे 2-2, 3-3 महीना मक्का मदीना और हज रहते थे। समय आने पर परीक्षा भी हो सकती है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चाल। ये तो समय तय करेगा तुम कितने पानी में हो, तुम्हारा धर्म कितना, तुम्हारी पत्नी कितनी, और तुम्हारा धैर्य कितना, तुम्हारे मित्र कितने। तो जरूरी नहीं होगा तो अभी आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक, एक चलिए 104 पर। वैसे 103 का बीच का पैराग्राफ मेरा बहुत प्रिय है, उसको पढ़ना जरूर चाहिए, जिसको ब्रह्म का पूर्ण करना है। पढ़न हाँ, तथा वाला, तथा कदाचित तो कहेगा कि बहुत गजब का है, और इतना फोर्सफुल प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन बड़ा फोर्सफुल है पंडित जी का, दैट डायरेक्ट अटैक्स
हिलने की कोई गुंजाइश नहीं देता जाता। 104 पर आइए आप, यहाँ के 2 पैराग्राफ जरूर पढ़ने हैं, और ये पढ़ने इसलिए है हाँ कि किस प्रकार यह सिद्ध किया जा रहा है कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं होता है। कर्ता का तात्पर्य यहाँ पर सृजन करने वाला, रक्षक और नष्ट करने वाला, तीनों की अपेक्षा सामान्य कथन है। विष्णु का प्रकरण चल रहा है, उसे पूरा प्रकरण देख लेना चाहिए। पंडित जी ये कहते हैं यदि तुमने किया है, तुम्हारे भगवान ने किया, तुम्हारे भगवान रक्षा करता है, तो तुम्हारा भगवान कहाँ गया था जब ये मुगल लोग आकर प्रतिमाएं इतनी खंडित कर रहे हैं? पंडित जी उस टाइम के हैं जिस टाइम में मुगलों का आतंक था, ये बूथ परस्त माने जाते थे और प्रतिमाओं को बस खंडित करते रहते थे। पंडित जी के क्रोध का प्रकरण पढ़ लेना चाहिए, वहां पर भी कहते हैं क्रोध में आकर कोई प्रतिमाएं खंडित करता है। यहाँ पर भी आई थिंक इन तुलजापुर अफजल खान ने आकर, आप जानते हो ना यहाँ पर भवानी, क्या तुलजा भवानी, यहाँ पर भी प्रतिमाओं को खंडित कहते, हिंदू प्रतिमाओं को। एक दौर चल रहा था तब दौर में तारणपंथ आदि भी खड़े थे आदि जैसे मुगलों के काल में। तो यहाँ पर प्रश्न किया है, यदि तुम रक्षक हो वास्तव में, तो तुम्हारे भक्त इतने संकट में है, तुम्हारी प्रतिमाएं संकट में है, कोई खड़े खड़े तमाशे कर देख रहे। एक प्रहलाद का ही कुछ बचाने का दावा करके बाकी जो इतने हेल्पलेस है उनके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? प्रोबेबिलिटी रेशियो तो बहुत कम दिख रहा है तुम्हारा। देखो फिर वो कहता है कि परमेश्वर का कुछ प्रयोजन नहीं है, और तुम रक्षा वगैरह कर, तो इसका प्रयोजन क्या है? लोग रीति नीति चलाना, उनकी वे भक्ति करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ईश्वर को डायरेक्ट तुम भक्ति बना देते हो। उनको इतने तिकड़म करने की जरूरत क्या थी? उनको संकट में डालना, फिर परीक्षा लेना, फिर ये करना वो करना, सब तुम्हारे ही तो अपने। ये ऊपर के पैराग्राफ में कहा है, नीचे का पैराग्राफ डायरेक्ट पढ़ लेता हूं फिर। तथा तूने यह प्रयोजन कहा कि भक्तों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। ख्याल में है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भक्तों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह करना, सो भक्तों को दुखदायक। जो दुष्ट हुए वे परमेश्वर की इच्छा से हुए या बिना इच्छा से हुए? यदि इच्छा से हुए तो जैसे कोई अपने सेवक को आप ही किसी से कहकर मराए और फिर उस मारने वाले को आप मारे, तो ऐसे स्वामी को भला कैसे कहेंगे? उसी प्रकार जो अपने भक्त को आप ही इच्छा से दुष्टों द्वारा पीड़ित कराए और फिर उन दुष्टों को आप अवतार धारण करके मारे, तो ऐसे ईश्वर को भला कैसे माना? मतलब कुछ भी तर्क संगत नहीं लगा है आपका, कुछ भी तर्क संगत नहीं लगा है, पढ़ लेना चाहिए। अब मैं ठेठ आया हूं पेज नंबर 108 पर। बनाता तो सब अच्छी अच्छी ही चीजें बनाता ना, तो कोई खराब क्यों बनाता? अभी 2-3 पैराग्राफ और पढ़ के दिखाऊंगा। ईश्वर के कर्तृत्व का एक खंडन चल रहा है, 2-3 पैराग्राफ और। तो वो कहता है कि यह जीवों के अपने कर्तव्य का फल है। अभी वो दाव भी खेल रहा है, सभी डगरियों पर हाथ चाहिए। सफलता हुई तो मैंने किया, और असफलता हुई तो कहते उसका कर्म ऐसा है। यही 7 तत्व संबंधी भूल के प्रकरण में बोला जा रहा था, याद आए? बंध तत्व संबंधी भूल का समापन कुछ ऐसे कर रहा था। मोह की महिमा में भी कुछ ऐसे ही ग्रस्त था वो। जितना बना उसमें तो अधिकार स्थापित करता है, नहीं करता है। तो कुत्ते का उदाहरण जो बैलगाड़ी के पीछे दौड़ने वाला था, वो भी मिलता जुलता उदाहरण। तो दाव आजमाने में कभी कभार तुक्के लग जाते हैं, तो उससे क्या बात होती है? मैं हमेशा ये बात कहता हूं, आप क्या कहते हो, ऑब्जेक्टिव जो पेपर होते हैं, क्या कहते हो उसको पर्टिकुलर वर्ड? एमसीक्यू। तो उसमें जो होते हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव के, उसमें तो कुछ मत करो बेटा, 100 प्रश्न है ना, सब पहले टिक करके आप डोंट वरी, आपको 10-20 मार्क तो पक्के में मिलने वाले।
लेकिन वे 10-20 मार्क ये नहीं दिखाते कि तुम्हारी 10-20% की बुद्धि है। वो तो तुक्के में कुछ बात बन जाए तो बन भी जाए उतनी, वो तुम्हारी बुद्धि को नहीं दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ कुछ हो जाए तुक्के में, वो तुम्हारे कर्तृत्व को कहाँ दर्शाता है? नहीं दर्शाता है। देखो, यह जीवों के अपने कर्तव्य का फल है, तब वह कहता है ये जीवों के अपने कर्तव्य का फल है। तब उससे कहते हैं कि जैसे शक्तिहीन, लोभी, झूठा वैद्य किसी का कुछ भला हो तो कहता है कि मेरा किया हुआ, और जहां बुरा हो, मरण हो, अ बैड वर्क मैन ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स विथ हिज टूल्स। अ बैड वर्क मैन ब्लेम्स हिज टूल्स ऑलवेज। मराठी की कहावत बोली आपने, हिंदी की बोली है, नाचना है अंगण टेढ़ा, नाचता यही ना आंगन वाकड़े। ये बेलगांव के मराठी धड़ाधड़ बोल रहे, ये मराठी प्रांत के राजधानी के कोई है। तब कहता है इसकी ऐसी ही होनहार थी। उसी प्रकार तो कहता है कि भला हुआ वह तो विष्णु का किया हुआ, और बुरा हुआ सो इसके कर्तव्य का फल हुआ। इस प्रकार झूठी कल्पना किसी का करे, या तो बुराई वो भला दोनों विष्णु के किए कहो या अपने कर्तव्य का फल कहो। यदि विष्णु का किया हुआ तो बहुत जीव दुखी और शीघ्र मरते देखे जाते हैं। सो ऐसा कार्य करे, उसे रक्षक कैसे करे? तथा अपने कर्तव्य का फल है तो करेगा सो पाएगा, विष्णु क्या रक्षा करेगा? तब वो कहता है जो विष्णु के भक्त हैं उनकी रक्षा करता। उससे कहते हैं कि यदि ऐसा है तो कीड़ी कुंजर आदि भक्त नहीं है, उनको अन्न आदि पहुंचाने और संकट में सहाय होने में, वो मरण न होने में विष्णु का कर्तव्य मानकर सर्व का रक्षक किस लिए मानता है? भक्तों ही का रक्षक मान, सो भक्तों का भी रक्षक नहीं दिखता, क्योंकि अभक्त भी भक्त पुरुषों को पीड़ा उत्पन्न करते देखे जाते हैं। तो वो कहता है कई जगह प्रहलाद आदि की सहायता की है। उससे कहते जहां सहाय की वहां तो तू थोड़ी देर के लिए तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए वैसा ही मान, परंतु हम तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ मुसलमान आदि अभक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषों को पीड़ित होते देख, वो मंदिर आदि को विघ्न करते देखकर पूछते हैं कि यह सहाय नहीं करता सो शक्ति नहीं है या खबर ही नहीं है? यदि शक्ति नहीं है तो इनसे भी हीन शक्ति का धारक हुआ, खबर भी नहीं है तो जिसे इतनी भी खबर नहीं है सो तो अज्ञानी हुआ। इसलिए उनके ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हैं बेटो, और हमारे ईश्वरों को हमने अनंत शक्तिमान कहा है। अनंत शक्तिमान, शक्ति ऐसी नहीं, किसी भी द्रव्य में ऐसी शक्ति होती भी नहीं है कि वो पर का भला बुरा भी कुछ कर सके, ऐसी शक्ति कुछ है ही नहीं। ऐसी शक्ति जरूर है, हमें रियलाइज करो तो कि किसी का मेरे ऊपर कुछ अधिकार नहीं चल सकता, ऐसा मानो तो फिर अपने में उस शक्तियों का विकास होता है और प्रसन्नता सुख की प्राप्ति होती है। ये प्रकरण होगा। आइए लोक के अनादि निधन बने की पुष्टि 110 में देखते हैं। 137 तो क्या 124 तक भी आ रहे तो दैट विल बी ग्रेट। 110 पर मैं आया हूं 110। लोक के अनादि निधन बने की पुष्टि। हमारे यहाँ लगभग भागों में कई जगह विश्व पाठ हो, त्रिगुण पर्याय का पाठ हो, सब जगह एक लाइन तो मिलेगी आपको, यह विश्व अनादि निधन है। वही जो सुबह में आपको कह रहा था विश्व पाठ का प्रारंभ क्या है भैया, जरा कोई बताओ मुझे। विश्व पाठ है एक बाल बोध में, उसका प्रारंभ का डायलॉग कोई बोलेगा? मैंने सुना है कि तीसरा युद्ध होने वाला है और उसमें सब नष्ट होने वाला है। तो गुरुजी ये कहते बेटे को, बेटा इस सृष्टि का कभी नाश नहीं होता, यह अनादि निधन है, स्वनिर्मित है, किसी के द्वारा बनाई ही नहीं गई है, तो नष्ट होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। नथिंग कैन नेवर बी समथिंग एंड समथिंग कैन नेवर बी नथिंग। एक बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट एक रिसर्च है। चलिए
तो लोक के अनादि निधनपने की पुष्टि में ये पूरे प्रकरण में जब जब भी वो कह रहा है कि सृष्टि इतनी सुंदर है तो उसका कर्ता कोई ना कोई होगा, लगभग लोग ऐसा समझते हैं। अभी देखिए सब जगह जितना हिंदूवाद है, जितना ईश्वर कर्ता का कथन है, सब जगह यही हेतु देते हैं। कोई नहीं करेगा तो ऐसे कैसे होगा? कार्यत्वात्, कार्य है, ये हेतु है कि कोई ना कोई कारण होगा। यार ये तो हम भी कह रहे हैं कार्य है तो कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन कोई ना कोई में कौन लेना? कोई ना कोई में कौन लेना? तो ईश्वर की ओर दौड़े। हम कह रहे हैं हर एक वस्तु ही समर्थ है अपना अपना काम करने के लिए। गेटिंग? तो यहां पर कह रहे हैं ईश्वर ने नहीं किया सृष्टि को, नहीं, हर एक वस्तु स्वयं ईश्वर है, वो अपनी सृष्टि का करता है। और इसको किसने बनाया? ये सब बना दिया, ना ही इसको किसी ने बनाया है, ना ही कोई इसे नष्ट करता है। तो कहते नहीं, इसे परम ब्रह्म ने बनाया। अच्छा, तो तू जरा ये बता, परम ब्रह्म को किसने बनाया? बहुत अच्छा करके। तो यदि तुम कहोगे नहीं परम ब्रह्म को कौन बना, वो स्वनिर्मित है, इसी प्रकार हर एक वस्तु का ऐसा असीम वैभव है। देख सको तो देखो, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु मिलसा है। ये यत्त निश्चय गदो समो संपत्त सुंदर लोए। एक वस्तु का प्रदेशत्व गुण, दुर्लभत्व गुण, ऐसा ड्यूअल पैक की तरफ से विचार करो। ना बाहर से कुछ अंदर घुस सकता है, ना अंदर से बाहर कुछ एक्सप्लॉइट हो सकता है। वस्तु के नाश का कभी भी प्रसन्न नहीं बनता है। तो यहाँ पर लोग के अनादि निधन पर की पुष्टि में कह रहे हैं, यहाँ पर कोई क्रिएटर वगैरह कुछ नहीं है, और परम ब्रह्म यदि स्वयंभू है तो हर एक वस्तु स्वयंभू है, स्वनिर्मित है। ये इस पूरे प्रकरण में सिद्ध करके दिखाया है। चलिए देखो, तू कहेगा 111 पर आइए, मिल रहा है? कहेंगे तू कहेगा, चलो नीचे से, जीवादि को स्वर्गादि कैसे हुए? हम कहेंगे परम ब्रह्म कैसे हुए? तू कहेगा इनकी रचना ऐसी किसने की? हम कहेंगे परम ब्रह्म को ऐसा किसने बनाया? तू कहेगा परम ब्रह्म स्वयं सिद्ध है। हम कहेंगे जीवादिक व स्वर्गादिक स्वयं सिद्ध है। कितना सुंदर कोड है। अनादि निधन वस्तु है, भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणाम करते। तीसरी गाथा की टीका कितनी सुंदर है। एक क्षेत्रावगामी है, सभी द्रव्य तिष्ठते होते हुए भी कोई द्रव्य अपनी व्यक्तिता को नहीं छोड़ता। व्हाट इज व्यक्तिता माय डियर? व्यक्तिता इज एंटिटी को नहीं छोड़ता। एंटिटी अपनी सत्ता को नहीं छोड़ता। ठीक है। तू कहेगा परम ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, हम कहेंगे जीवादि को स्वर्गादि स्वयं सिद्ध है। तू कहेगा इनके और परम ब्रह्म की समानता कैसे संभव है? तो संभावना में दूषण बदला। तुम कह रहे परम ब्रह्म की इनसे तुलना कैसे होगी? हम कहते कैसे तुलना नहीं होगी, ये तुम बताओ। डिबेट समझ में आ रहा है? ईश्वर करता है या नहीं है, ये अपनी चल रही है चर्चा। आप जानते हो बाबा साहेब आम्बेडकर थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जानते होंगे सभी जन। बाबा साहेब आम्बेडकर वे गणपति वगैरह इन सबको मानते नहीं थे। वे सबको काल्पनिक मानते थे, काल्पनिक, आखिर तक भी नहीं और कभी भी नहीं। इसलिए उनका हमेशा थोड़ा विरोध होता रहा। वे कहते ये तो सब ऐसा थोड़ी संभव है। ठीक है, देखो शंकर है, आध्यात्म, सब कुछ भी नहीं मानते, सब कुछ भी नहीं, ये सब कल्पना मानते। बोलो तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऑल रिलीजन आर इक्वल? अरे प्यारे बच्चे, ये पूछ रहे हैं क्या ऐसे क्यों लिखा ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल? देखो
संविधान स्थापित कर रहे हैं एक रूफ के नीचे, और ये संविधान में तो नहीं लिखा उन्होंने रामकृष्ण का कुछ भी, उन्होंने पर्सनल लेखों में लिखा है। संविधान जब बनाया जाता है टू द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल लिखा जाता है। जितने रूल्स रेगुलेशंस है कंसर्न फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल द रिलीजन्स आर सेम, सभी धर्म बराबर है कानून की निगाह में। शक्कर खाओगे तो सबको मीठी लगेगी, तो सभी धर्म समान ही उस अपेक्षा से। आप समझ रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए ये हो गए अनादि निधन बने की पुष्टि। बहुत सुंदर प्रकरण। लोग को अनादि निधन मानने में क्या दोष है, सो तू बदला। ठीक है, चलिए कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ ही सकते। मैं आ गया हूँ अवतार निर्माण सभा, दिस विल टेक टाइम 112। हमारे यहाँ 5 कल्याण बताए हैं तीर्थों को, उसमें पहला कल्याण कौन सा है? गर्भ कल्याण का पर्यायवाची नाम क्या है? च्यवन। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। और एक प्रसिद्ध नाम मूलाचार्य ग्रंथ में स्वर्गावतरण, अवतार। अवतार हमारे यहाँ भगवान का अवतार होता है, मतलब इस कदर अवतार होता है। गर्भ कल्याण का ही एक पर्यायवाची नाम है स्वर्गावतरण। स्वर्ग से अवतार होने का प्रायः नियम है। प्रायः कहकर मैं आने वाले प्रश्नों को रोक रहा हूं, अभी मुझे टाइम नहीं। अवतार मीमांसा चलेगी, बहुत जबरदस्त चलेगी। मैं इतना कहाँ पढ़ के दिखा पा रहा हूँ आपको, नहीं तो एक पैराग्राफ नीड्स बनाओ। पंडित शालिग्राम हुए, उन्होंने भागवत पर टीका लिखी। माय डियर, श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ है, आप जानते हो। मेरे पास सभी ग्रंथ है, सभी ज्ञानेश्वरी वगैरह सब है मेरे पास, सब सब। ठीक है, श्रीमद् भागवत पर पंडित शालिग्राम ने टीका लिखी है। हिंदू कमेंटेटर और हिंदू बुक। उसमें उन्होंने मंगलाचरण में आदिनाथ को नमस्कार किया है। कितना हल्ला हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हो। बीच बाजार में, बीच चौराहे पर खूब बहस हुआ, हिंदू ग्रंथ ना जाना। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया मालूम? और कोई मिला नहीं तुमको। नरसिंह अवतार था, राम था, कृष्ण था, इतने सारे थे, क्या वही लेके बैठे? उन्होंने कहा मुझे बचे हुए 23 अवतारों में और संसार में कुछ फर्क ही नहीं समझ में आता। समझ में आता है? 23 अवतारों में और साधारण लोगों में मुझे कुछ भी फर्क नहीं समझ में आता। अब मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, डोंट माइंड। गजानन महाराज हुए महाराष्ट्र में, जानते हो ना? इतना अटपटा लगता था मुझे धर्म का तो कोई नॉलेज नहीं था, बट आज भी मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूं मैं पहले से धर्मात्मा था। धर्मात्मा मतलब कोई मंदिर में जाना थोड़ी है, कोई कपड़े पहनना थोड़ी है, ऐसा। धर्मात्मा सोच से होता है, और मेरी पहले से ये सोच है ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तो बाद में पता चल, मैं अभी तक ये सोच रहा था मुझे अभी धर्म में लगाओ, धर्म में लगाओ। बाद में जब पढ़ने लगा मैं तो अरे मैं तो पहले से धर्मात्मा। क्या है, गजानन महाराज बंडी शेगांव के हैं, मैं तो महाराष्ट्र का यही के देश का हूँ मैं। और मेरा आम लोगों में ही उठना बैठना रहा है मेरी स्कूल लाइफ में। सभी 20 प्रकार की जातियों के ही 20 दोस्त रहे। तो फोटो जब भी देखता था मैं गजानन महाराज का, देखा है ना, मुझे लगता था ये क्या होगा यार। मुझे तो कल्पना भी नहीं हुई ये चिलम है, नो स्मोकिंग चल रहा है, क्या हो रहा है। और धड़ल्ले से ये संत गजानन महाराज अब जिनके भगवान और संत ही ये कर रहे हैं, हम पब्लिक से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। और गवर्नमेंट बैन करे तो गवर्नमेंट को दिमाग ठीक ठाक है, क्यों बुलवा रहा हमसे।
एक बार ऐसा कहा था, वैसे हमारा संबंध किसी से बहुत नहीं पड़ता, हमारा तो कैंपस के विद्वानों से भी कभी मिलना जुलना नहीं बना। मतलब मैं तो पर्सनली कभी भी किसी के घर नहीं गया, ना मेरे घर वाले भी कभी भी किसी के घर गए। हमारे घर लगभग सभी आते थे, और संलेखना की बेला आदि की स्थिति हो, कोई संबोधन हो, तब तो फिर उसकी कोई बात ही नहीं, तो चाहे जहाँ जाते थे। तो बहुत हल्की जात वाली एक महिला खनिया धाना में एक बार ये बोली, खनिया धाना में मतलब डायरेक्ट महिला डायरेक्ट देखती नहीं आंखों की तरफ से, और जितने नीचे की जाति के लोग हैं वे और सावधान है इसमें, उनके अभी घूंघट ऊपर नहीं आए हैं। आज ऐसी सिनेरियो वहां है, वे आज भी दबे अनुभव करते हैं काफी। तो उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात कही थी लेडी ने, बुंदेलखंडी भाषा में बोल रही थी, मैं अपनी सभ्य भाषा में बोल रहा हूँ, वो भाषा दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव। कह रही थी, ओ ब्रह्मचर्य से तो हमारे भगवान भी नहीं रह सके, हमने तो कभी कल्पना करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। आप लोगों के इसमें गृहस्थ और साधारण आदमी ब्रह्मचर्य से रह लेता है कि बच्चा, दिस इज वेरी प्लेजेंट। हरिहर पितामहत्या बलिनोऽपि स्मरेण विध्वस्ता त्यक्ततपा यथैते स्वान्तान् नारिण मुञ्चन्ति। कोई आया है? दरवाजा खोलो, थोड़ा दूर दूर बैठो। पति पत्नी है, कोई ऐसी दूसरी कोई है नहीं लेडी, तो पति पत्नी भी अकल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ या ना? दूर दूर बैठते हैं ना लोगों के सामने, और कोई आए तो ब्रह्मांड से विद्वान ये पूछ रहे, शायद ज्ञानार्णव का ये छंद होना चाहिए, ज्ञानार्णव का ये छंद होना चाहिए। मोस्ट जितने ब्रह्मा विष्णु महेश है, सबका अपना कोई ना कोई है, किसी की लक्ष्मी है, किसी के पार्वती है, किसी सामान्य लोग भी फटाफट समझ जाते हैं। तुम तो यार, लोग तुम्हारे दर्शन के लिए आते हैं और तुम जागो पर लेके बैठे हो। ऐसे एक छंद है, मैं कहने में भी नहीं आ रहा है। हरिहर पितामहत्या बलिनोऽपि, इतने बलशाली होने पर भी स्मरण विध्वस्ता, जिसके स्मरण से भी विध्वस्त होता है आदमी। त्यक्ततपा, शर्म को छोड़ दिया है, संस्कृत जो समझता होगा। त्यक्ततपा यथैते स्वांकान् नारिण मुञ्चन्ति, अपने स्वांग का अंक समझते हो? अंक स्वांकान् नारिण मुञ्चन्ति, क्या है क्या है? आत्मानुशासन ग्रंथ है, आत्मानुशासन, बहुत सुंदर। वहां पर ये रूप खड़ा किया है, कभी नहीं कहते ये जो शंकर है ना, शंकर महादेव जिसे कहते हो, उसने जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, जानते हो अनिल भैया? समुद्र मंथन हुआ था, वे लोग कहते हैं सुमेरु पर्वत से फिर 14 रत्न निकले थे। आपको लग रहा होगा हमें क्या मतलब इससे? अरे 8वां अधिकार पढ़ो तो समझ में आएगा। लक्ष्मी को विष की बहन कहा, मतलब क्या कहा? उसके लिए आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, सुमेरु पर्वत से 14 रत्न निकले थे भैया, इसलिए ऐसा कह रहे। पढ़ो 8वां अधिकार, लोकल नॉलेज आपको होना चाहिए। मतलब का पढ़ना, मतलब का पढ़ना तो फिर बात क्या रहेगी? क्या तात्पर्य? फिर वे लिखते मतलब, अरे यार वे लिखते ना, फिर मतलब का इतना क्यों कुछ क्या करते हैं? वहां पर ये लिखा है, ये शंकर ने जब, महादेव ने जब समुद्र को मथा तो 14 रत्न निकले। जब 14 रत्न निकले, देव और दानवों की लड़ाई थी, आप जानते होंगे, हाँ या ना? तो ये प्रश्न खड़ा हुआ, ये जहर कौन लेगा? तो शंकर ने कहा डोंट वरी,
बाकी सब अच्छी अच्छी चीजें आप लोग उठा लो, इसको मैं पचा जाऊंगा। आत्मानुशासन वाले कह रहे हैं कि ये जहर तो पचा गए। नीलकंठ नाम है, नीलकंठ। जहर पिया तो नीला हो गया कंठ, इसीलिए ये प्रमाण है इसका। तुम जहर को पचा गए, लेकिन एक जहर को पचा गए, लेकिन एक नारी को नहीं पचा सका। भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। क्या है वो? विषो ही स्त्रियो ही विषमम विषा। इसलिए हे जीवो, स्त्री विष से भी महाभयंकर विष है। शंभो किमपि न करोत। मूल श्लोक के मैं लाइन्स बता रहा हूं, मिसिंग द स्टार्ट। क्या पंडित शालिग्राम क्या लिख रहे टीका के प्रारंभ में? आदिनाथ को मंगलाचरण में याद करें। और कह क्या रहे हैं? बाकी जन को क्यों याद नहीं कर रहे जी आप? कह रहे कोई फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है मुझे। ये भी पत्नी के पीछे भाग, ये भी कर रहे, सब कर रहे, सब। इसमें भी जाती हमें आदिनाथ नाम का एक तत्व दिख रहा है, तो हमने आदिनाथ का नमस्कार किया। बोलो भैया, क्या आपत्ति है आपको? 24 अवतार में तो हम मानते ही है, आपका आपत्ति क्या है? 24 अवतार में एक 8वां अवतार आदिनाथ को होने पर भी उनकी हिम्मत नहीं हुई अभी तक आदिनाथ के एक मंदिर वे भी स्थापित करे। सुअर के करने की तो उनकी ताकत ही नहीं। 24 अवतार नीचे दिए फुटनोट में, उसमें एक अवतार सुअर का भी है। अब इनका मंदिर स्थापित करना चाहिए कायदे से। तुम्हें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तुम ही कह रहे, देखो नीचे देखो, शुक्र अवतार मिल रहा है, दूसरा अवतार है या ना? 8वां अवतार ऋषभ अवतार मिल रहा है, तो तुम्हें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी यही राम, और वो राम कौन से नंबर के है भैया? 18, 19, 20 कृष्ण। अब यही 2-3 लेना। बुद्ध की तुम कभी स्थापित करते हो ना, कुछ करते हो। और अब कौन मानते हैं ना हिंदू वाले? हाँ। अभी कुछ लोग ये कहते हैं हिंदुओं में से ही निकली हुई एक स्ट्रीम ब्रांच है जैन, ये लोग मानते हैं। वो आजकल तो ज्यादा बोल रहे। फिर ये क्या अवतार? ये इसी के तो अवतार इसी। ये तुमने लिखा है, ये हमने नहीं लिखा है, तुमने लिखा है। अवतार मीमांसा बहुत ही सुंदर प्रकरण है। यहाँ पर शंकर वो टोडर मुझे एक प्रश्न पूछते, मैं पढ़ूंगा अभी। कहते हैं तुमने इतने प्रकार के अवतार दिखाए, लेकिन इन अवतारों में कुछ इस जाति के आदमी तो पगला जाएगा यार। वो कौन सी ट्रैक में चलेगा? उसको वो कितना डिलेमा में खड़ा कर रहे हो आप। वो किसकी कहीं माने? कोई योग कर रहा है, कोई भोग कर रहा है, वो बेचारा क्या करेगा? देखो दूसरा कितनी पीड़ा व्यक्त की उन्होंने। देखो अंतिम लाइन दूसरे पैराग्राफ की, कोई अवतार तो तपश्चरण दिखाए, कोई अवतार भोगादि दिखाए, वहां जगत किसको बना जानेगा? समझ रहे हैं बात? हाँ या ना? पैराग्राफ तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं क्या क्या पढ़ के लिखाऊंगा। अब नीचे और आइए, लास्ट पैराग्राफ बोलिए। आदिनाथ जी का नाम आने का क्या रीजन? नहीं कह सकते हम कुछ नहीं, लेकिन जैसा मैंने ये कहा, किसी न किसी प्रकार से उनको ये दिखाना, ये सब हमारे फॉलोअर्स थे। और जैनियों का बाहुल्य रहा है। जैनियों की इतनी दम रही है कभी। देखो इनकी क्या हालत है मैं बताता हूं। वेद है ना इनके, वेद, इनका चौथा वेद है ना, अथर्ववेद, वो पूरा होम हवन के धुएं से धूल धूसरित है। उसका पहला पन्ना खोलते ही सफोकेशन चालू हो जाता है। अब विनोबा भावे हुए एक फॉलोअर, वैसे हिंदू थे, वे हिंदू ही थे, बट वे थोड़े, ये लोग थोड़े अच्छे किस्म के हिंदू थे। तो उन्होंने बहुत इस बात पर बहुत आपत्ति जताई।
भैया ये होम हवन दिमाग में तो बैठ ही नहीं रहा। उन्होंने जो चारों वेद उनको कंठस्थ थे विनोबा भावे को, उन्होंने सब होम हवन की गाथाओं को हवन कर दिया और उसके अलावा ही पढ़ते थे और वे कहते थे ये सब क्षेपक है। अभी उनका इतना कच्चा सिक्का था, उनकी औकात ही नहीं थी आगे बढ़ने की। उस समय में एक सुपरहिट फिल्म लॉन्च हुई मतलब जैनियों का कल्चर था सामने। महावीर के टाइम में खूब ये होम हवन यज्ञ चलते थे। महावीर की एंट्री के पहले ये सब इसमें पूरा था, इसलिए लोकमान्य तिलक को अपने स्पीच में कहना पड़ा, अनिल भैया मेरे पास स्पीच है, हिंदुओं में वैदिकों में जितनी हिंसा पर रोक लग पाई है, ये मैं पूरा श्रेय जैनियों की अहिंसा को देता हूं। तिलक आखिर तक जैन तो नहीं हुए ना, बट छाती थोड़ी अच्छी हुआ करती थी उन लोगों की। नहीं बोलते थे ये लोग। बहुत रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छे से जैन शासन को पुटअप किया। ये कोई जैन नहीं हो पाए कभी भी, बट बोले खुलकर जैनियों में से किसी ने किसी के बारे में कुछ अच्छा बोला होगा, ऐसे देखने में आपको कदापि नहीं मिलने वाला है। ये होम हवन का प्रकरण पूरा एडिट। अभी कहा होम हवन चलते, खत्म, निपट गए। पढ़ने लिखने वाले आगे बढ़ने लग गए तो उनको समझ में आने लगा ये शासन, ये ठीक है इनका धर्म। इसीलिए अंबेडकर स्वयं इच्छुक थे, इसलिए अंबेडकर उस धर्म को छोड़कर, अपने उस हिंदुत्व को छोड़कर इसमें आ गए। उनको वो सब रास आता नहीं था। अग्नि मुखा वे देवा माना जाता था। उनके कंसेप्ट, अग्नि ये देवों का मुख है, यहाँ पर किसी का हवन करने से निर्वाण होगा ऐसा मानते थे। कौन मानेगा भैया साइंटिस्ट है। फिर भूदर दास जी को लिखना पड़ा, निर्वाण होता है तो एक काम कर, तुम्हारे बच्चे को ही डाल दे इसमें, फटाफट निर्वाण करा दे उसका। काय के लिए निरपराधी पशुओं को काय के लिए झोंक रहे उसमें। उन्होंने अपने भूदर शतक में काफी छंद ऐसे करके डाल। तो ये दौर चला। फिर केवल जैनियों के सुपरहिट चलने वाले अध्यात्म नाम की फिल्म, जिसमें शुद्ध आत्मा को दिखाया गया, दैट लेफ्ट अ जबरदस्त मार्क ऑन हिंदू कम्युनिटी। हिंदूज थॉट की हमारी बंद पड़ती दुकान को कैसे बढ़ावा मिलेगा। देन वेदांत वॉज डिस्कवर्ड। वेदांत ये टोटल जैनियों के अध्यात्म को देखकर वेदांत खड़ा हुआ है, जो टोटली आध्यात्मिक है। फिर गीता गोसाई सब आए अंदर, फिर जीव मरता नहीं, कटता नहीं, गलता नहीं, आज वे बोलने लगे। बट दिस वॉज ऑल क्योंकि उनमें वेदांत थे ही नहीं, वेद थे पहले। वेद और वेद मतलब ऑल क्रियाकांड, ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उनके क्रियाकांड अलग जाति के, अपने क्रियाकांड अलग जाति के। आप समझ रहे हैं ना। अपना लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें क्रियाकांड का मतलब होम हवन नहीं, उसमें 28 मूल गुण मिलेगा, 8 मूल गुण मिलेगा, ये बाहर की एक्टिविटी मिलेगी, वो क्रियाकांड है। अभी कोई कैसे माने इसको कि सब मुझे Please get me that deer, my dear, get me that deer. My dear राम, सीता कह रही है मेरे प्रभु राम मुझे हिरण ला के दे दो। अब वो राम दौड़ रहे हिरण के, भगवान तुम्हारा एक हिरण पे हाथ में नहीं आ रहा, और तुम्हारा भगवान ही भ्रमित हो गए, उसको पता नहीं चला वो और कुछ है। भगवान के साथ तुम्हारे भगवान को तो हम अच्छा समझदार समझते थे, और तुम भगवान अवस्था में ये सब कर रहे हो, उनको कैसे मानेंगे इसको। भगवान अवस्था में चीरहरण आदि क्रियाएं कराते हैं कृष्ण से। कुछ नहाने गई होगी महिला, इन्होंने साड़ियां उठा ली, भाई क्या आदमी है,
इतनी बदमाशी, मक्खन चुराता है, सभी पाप करता है, और फिर भी तिलक लगाया है तुमने, और सभी गाड़ियों के पीछे यही फोटो मक्खन चुराने वाला। अरे क्या लोग है यार। क्या उसको कुतूहल के रूप में किसको क्या, ठीक है ना, क्या उसको सब जगह लीलाओं के रूप में, लोग सजावट के रूप में उसी को दिखाते हैं, और तो दूसरा और कुछ भी नहीं दिखा सके तुम। देखो, तथा राम, हाँ अभी आगे तो बहुत जबरदस्त बात आएगी। भैया, कृष्ण भैया वो कौन है? कौन? वो जो आपके पास रोज आती है, वो कौन है आपकी? अच्छा, राधा? हाँ, वो कुछ नहीं, भक्त है मेरी, भक्त है आपकी, दासी आपके अनुकूल, लेकिन आपका व्यवहार तो मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा, दाल में काला लग रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है? भक्त भी कह रहे हो, ये भी कह रहे हो, कैसे? और राम के साथ सीता को प्रसिद्ध कर दिया सब जगह, और कृष्ण के साथ राधा को प्रसिद्ध कर दिया, पत्नी रह गई, मांझर क्या है? वो में चर्चा है, इसलिए हम पूछने आए आपके पास, मांझर क्या है? नाजायज संबंध क्या है? चलिए देखो, तथा राम कृष्ण इन दोनों अवतारों को मुख्य कहते हैं। सो राम अवतार ने क्या किया? सीता के अर्थ विलाप करके रावण से लड़कर उसे मारकर राज्य किया। इतनी करारी बात लगती है पंडित जी, उसको बचाना बहुत ऐसे मुश्किल लगता है। तथा राम कृष्ण इन दोनों अवतारों को मुख्य कहते हैं। सो राम अवतार ने क्या किया? सीता के अर्थ विलाप करके रावण से लड़कर उसे मारकर राज्य किया, और कृष्ण अवतार में पहले ग्वाला होकर परस्त्री गोपियों के अर्थ नाना विपरीत निंद्य चेष्टाएं करके फिर जरासंध आदि को मारकर राज्य किया। सो जैसे फिल्म में होता है, एक लव स्टोरी भी होती है, फिर डिशम डिशम होता है, खूब फिल्म चलती है, ऐसे तो तुम्हारी फिल्म से सब राज्य किया। सो ऐसे कार्य करने में क्या सिद्धि है? तथा राम कृष्ण आदि का एक स्वरूप कहते हैं। सो बीच में इतने काल कहाँ रहते हैं? यदि ब्रह्म रहे तो अलग, ब्रह्म में रहे तो अलग रहे, या एक रहे? अलग रहे तो मालूम होता है कि वे ब्रह्म से अलग रहते हैं, एक रहे तो राम ही कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मिणी हुई, इत्यादि कैसे कहते हैं? तथा राम अवतार में तो सीता को मुख्य कहते हैं, और कृष्ण अवतार में सीता को रुक्मिणी हुई कहते हैं, और उसे तो प्रधान नहीं कहते, राधिका कुमारी को मुख्य कहते। तथा पूछे तब कहते राधिका भक्त थी, सो निज स्त्री को छोड़कर दासी को मुख्य करना कैसे बनता है? तथा कृष्ण के तो राधिका के सहित पर स्त्री सेवन के सर्व विधान हुए, सो यह भक्ति कैसी है? ऐसे कार्य तो महानिंदे है। तथा रुक्मिणी को छोड़कर राधा को मुख्य किया, सो पर स्त्री सेवन को भला जान किया होगा। तथा एक राधा में ही आसक्त नहीं हुए। कितनी शादियां करे भैया तुम्हारी? हाँ, कितनी? 16। और 2 5 कराना है क्या? मैं तो बोल, हमको तुम्हें क्या चाहिए बोल। तो क्या करता है यार? वो पोछे वाली आई थी पोछा लगाने के लिए, तुम उसके साथ कुछ क्या यार? दासी बताई गई है उनके यहाँ, कुब्जा, कुब्जा इतनी कुरूप थी कहते हैं दासी, उसके साथ भी कृष्ण ने संबंध कर लिया। देखो, सो यह अवतरण कहा है। अन्य गोपी का, हाँ, एक राधा में ही आसक्त नहीं हुए, अन्य गोपी का कुब्जा आदि अनेक परिस्थितियों में आसक्त। सो यह अवतार ऐसे ही कार्य करे। अभी लोग इसको सुनना भी पसंद नहीं करते, और हम कहते जिसको तुम सुनना भी पसंद नहीं करते हो उसको तुम ढोक दे रहे हो। अच्छा है, वे सुन भी नहीं सकते, या अच्छा है। और कानून की व्यवस्था भी ऐसी नहीं है कि चाहे जो चाहे जिसके साथ करते। ये कानून की व्यवस्था अच्छी हो उस टाइम से था ना। ठीक है, शास्त्रों में काल्पनिक की बात होगी ना, अपने शास्त्रों के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, बराबर। अब उनको विषय भोग में प्रवृत्त होना था, तो पहले बड़ों को प्रवृत्त हुआ दिखाया। तो उन भगवान के पीछे पीछे राम रहीम आसाराम चलता है, ओके।
ऐसे कोई खास बात नहीं, उन्होंने भी किया था, ऐसे कुछ नहीं, नेचुरल है। और फिर बेसिक नीड है, ऐसे कुछ नहीं, आदमी है आखिर, कुछ नहीं है ऐसा। कितना गुमराह है। अब नीचे का पैराग्राफ तो देखो, वो आप समझ पाएंगे। वो नीचे का पैराग्राफ पे पढ़ने लायक है, यू शुडंट लीव दैट। शायद मैं अभी पेज नंबर 119 पर तो हूँ सही, लेकिन आई थिंक अच्छा भी 3:45 हो गई है ना, तो लेना कब तक है मेरे? 1 घंटा हुआ है, अभी लेना कितनी देर? अरे तुमने तुरंत टाइम बढ़ा दिया यार, पीछे से सुन। तो इसी तैयारी से नहीं, हाँ मैं तो 4:30-5 की तैयारी समझता हूँ, लेकिन हम लेट आ गए थोड़े। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे आनंद में, मेरी मस्ती में कहीं खलल नहीं पड़ा। चलिए, अभी तो भरपूर टाइम। तो पढ़ लो पीछे का पैराग्राफ, एक आ जाओ फिर से 113 पर जल्दी रैपिडली। ऐसे अवतार कहे हैं, ऐसे अवतार कहे हैं, इनको ब्रह्मस्वरूप कहते हैं। मिल रहा है? औरों को भी ब्रह्मस्वरूप कहते हैं। एक तो महादेव को ब्रह्मस्वरूप मानते हैं। हो अभी घास गिरने वाली है, सिर बचा लेना अपना अपना। एक तो महादेव को ब्रह्मस्वरूप मानते हो, उसे योगी कहते हो, सो योग किसलिए ग्रहण किया? तथा मृगछाला भस्म धारण करते हैं, सो किस अर्थ धारण करते हैं? तथा रुंडमाला पहनते हैं, सो हड्डी को छूना भी निंदे है, उसे गले में किस अर्थ धारण करते हैं? सर्प आदि सहित है, सो इनमें कौन बड़ाई है? आग धतुरा खाता है, सो इनमें कौन भलाई है? त्रिशूल आदि रखता है, सो किसका भय है? तथा पार्वती को संग लिए है, परंतु योगी होकर स्त्री रखता है, सो ऐसी विचित्रता किस लिए की? काम आ सकता था तो घर में ही रहता। हमने तुम्हें मना किया है क्या? मना किया है क्या? चलो निकलो यहाँ से, घर पर जाओ, शादी कर लो, कितनी करनी है जाओ कर लो। यदि इस भेष में ये काम करेंगे तो हम तुमको दंड देंगे। बोलो। प्रकरण आदि पुराण का एक प्रकरण है, जब 4000 जन दीक्षित हुए, बेचारे ने महिलाओं को छेड़छाड़ नहीं की, बेचारों ने ना चोरी चपटी की है, बेचारों ने ना कोई ऐसा काम किया है, भूख लगी इसलिए फल खाए, वो पता नहीं था उनको। और लिंग ढका ही है, गलत काम नहीं किया है उन्होंने, जानते हो ना। 6 महीने के बाद भूख लगने लग गई तो खाने लग गए, जो पके खा रहे होंगे। तो इंद्र ने आकर उन्हें धमकी दी, समझाया, वर्ड कहने वाला था, धमकाया ये कहकर, यदि तुम्हें ये सब नाटक नौटंकी करनी है तो चेंज द ड्रेस फर्स्ट, ड्रेसिंग रूम में ले जाओ सबको। और यदि तुम्हें इस भेष में रहना है और ये काम करो तो हम तुमको दंड देंगे, ये नहीं चलेगा इस टाइम में। मुनि तो इंद्र के ऊपर है। हाँ? मुनि तो इंद्र के भी ऊपर है। मुनि है, मुनि ही है, ठीक है। ये कोई मुनि थोड़ी, ये भ्रष्ट हो रहे, मुनि के नाम पर धब्बा है। तो उनको समझाने के लिए ऊपर से आ गए इंद्र, और उन्होंने ताड़ना दी, ये नहीं चलेगा। चलिए, कैसा? आज के जमाने में क्यों नहीं आया? आज के जमाने में क्यों नहीं आ रहा? देखो, ये सब पढ़कर छोड़ना है। हाँ? आजकल ये भी बात करना ही मुश्किल है अभी जनरल पब्लिक। नहीं, ऐसा है, देखो वो काल तीर्थंकर का चल रहा है, पुण्य का काल संभव है, और तो पंचम काल के स्वप्न बताए गए, समझे? यहाँ पर उल्टा ना हो जाए तो आश्चर्य।
कोई है उल्टा में समझ में आ रहा है? यथार्थ कोई हुआ तो फिर उसको कहेंगे भैया तुम्हें पता नहीं पंचम काले, चलो कुछ ना कुछ करो फटाफट, चलो लैपटॉप देना नहीं तो कुछ ना कुछ करा दो इसको, गेटी में एंगेज हो गया। भद्र बाबू को जो चंद्रगुप्त ने 16 स्वप्न कहे, भरत जी ने आदिनाथ को 16 स्वप्न, तो उसमें पंचम काल का पूरा जो रूप बताया है वो सब ब्रहित मिथ्यात्व के रूप में ही स्वप्न है। ये इस काल में ऐसा ही चलेगा। तो मतलब अभी देखो ना, टोडरमल जी ने लिखा कि दूर अगम्य क्षेत्र में कहीं होंगे। टोडरमल जी के सामने भी नहीं थे मुनि, सदा सुखदास जी ने भी ऐसे, उनके सामने भी कोई था, रायमन जी ने भी ऐसे लिखा, उनके सामने भी कोई थे। जी पंचम काल में इंद्र नहीं आते, ये मुंडाव सर्पण काल का दोष है कि आते ही नहीं? चतुर्थ काल में ही आते हैं, पंचम काल में नहीं बन सकता उनके आदमी। उसमें स्वप्न ही देखा था। मुंडाव सर्पण तो और खराब है, लेकिन पंचम काल में भी आएगा कोई, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए 119 पेज पर मैं आता खड़ा। अभी आध्यात्मिक चर्चा में फिर हम टर्न हो जाएंगे। थोड़ा इंट्रोड्यूस पहले आपको कराऊंगा कुछ मैं। मुझे एकदम ध्यान आया, आदित्य भैया नहीं दिख रहे, बात क्या है? ठीक है ठीक है। देखो अभी और एक चीज समझ लीजिए इसमें। एक कबीर है और एक तुलसीदास है। अब कबीर का पूरा लिटरेचर पढ़ लीजिए, आपको पूरा ऐसा फील आएगा जैसे कोई संसार पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा। कबीरा भूत का पूजना, जो गुड़ियों का खेल, जो पाया पेवर आपना, गुड़िया दही समेट। जब आप तुलसीदास को पढ़ोगे तो हे राम राम के बिना क्या होगा क्या होगा। कबीर ज्ञान मार्गी कहलाते हैं, तुलसीदास भक्ति मार्गी कहलाते हैं। हमारी निगाह में, हमारी दृष्टि से कबीर निश्चयाभासी है थोड़ी देर के, तुलसीदास तो व्यवहारवासी है ही। समझ रहे हैं? अब उनके यहाँ एक योग मीमांसा है, योग मीमांसा। उस योग मीमांसा में एक ज्ञान योग मीमांसा है, एक भक्ति योग मीमांसा है। वंडरफुल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्लियर? ज्ञान योग मीमांसा मतलब निश्चय की ओर ढला प्रकरण, लाइक निश्चयाभास, जैसे कबीर। भक्ति योग मीमांसा मतलब व्यवहारभास का प्रकरण, जैसे तुलसीदास। तुलसीदास थोड़े उसी जाति के थे, राम सब उनकी कृपा, उनकी रहमत दुआ। अभी यहाँ पर मिलता जुलता निश्चयाभास जैसे मिलती जुलती भूले आपको ज्ञान योग मीमांसा में दिखेगी। देखो क्या मानता है वो, पेज 119 देखिए। तथा तू कहेगा यह काम क्रोध आदि तो मन के धर्म है, ब्रह्म न्यारा है। तो तुझसे पूछते हैं मन तेरा स्वरूप है या नहीं? यदि है तो काम क्रोध आदि भी तेरे ही होंगे, और नहीं है तो तू ज्ञान स्वभाव है या जड़ है? यदि ज्ञान स्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन और इंद्रिय द्वारा ही होता दिखाई देता है। इनके बिना कोई ज्ञान बतलाए तो उसे तेरा अलग स्वरूप माने सो भाषित नहीं होता। तथा मन ज्ञान धातु से मन शब्द उत्पन्न होता है, सो मन तो ज्ञान स्वरूप है।
सो यह ज्ञान किसका है उसे बतला, परंतु अलग कोई भाषित नहीं होता। तथा यदि तू जड़ है तो ज्ञान बिना अपने स्वरूप का विचार कैसे करता है? यह तो बनता नहीं है। तथा तू कहता है ब्रह्म न्यारा है, सो वह न्यारा ब्रह्म तो तू ही है या फिर और? यदि तू ही है तो मैं ब्रह्म हुआ ऐसा मानने वाला जो ज्ञान है वह तो मन स्वरूप ही है, मन से अलग नहीं है। पर अपना तो मानना तो अपने में ही होता है। जिसे न्यारा जाने उसमें अपना तो नहीं माना जाता। सो मन से न्यारा ब्रह्म है तो मन रूप ज्ञान ब्रह्म में अपना तो किस लिए मानता है? तथा यदि ब्रह्म और ही है तो ब्रह्म में अपना तो किस लिए मानता है? इसलिए भ्रम छोड़कर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्शनादि इंद्रिय तो शरीर का स्वरूप है सो जड़ है, उसके द्वारा जो जानना होता है सो आत्मा का स्वरूप है। उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमाणु का पुंज है, वह शरीर का अंग है, उसके द्वारा जानपना होता है और काम क्रोध आदि भाव होते हैं सो सर्व आत्मा का स्वरूप है। अभी देखिए, आपको एक मैंने बार बार ये कह रहा हूँ, समाज में कहता रहा हूँ, समय सार में और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जमीन आसमान अंतर दिखेगा आपको। जैसे समय सार में एकदम ही प्रदेश व्यापी इतनी तिकड़म यहाँ आजमाने की बात ही नहीं है, तो उसके बिना काम हो जाएगा। तुम क्या बात करते हो यार? लंबी लंबी बातें करने से काम होता है, किसने तुमको कहा? विशेष इतना जान पाना तो हाँ, देखो लगभग जितने ग्रंथ लिखे गए हैं सबके अंतिम गाथों में एक बात लिखी है, जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, निर्वाण की प्राप्ति करेगा। और उस पढ़ने का आर्ट आपके पास डेवलप चाहिए, और नहीं हो तो टीकाकार ने क्या किया? टीकाकार यही तो काम कर रहे हैं। मैं 7वें अध्याय में विशेष चर्चा करूंगा, जो मुझे कहने काफी सारी बातें समय समय पर मैं कहता आ तो रहा हूं, लेकिन मैं सब बातें कहूंगा तब विशेष इतना जानपना तो निज स्वभाव है। देखो कितनी जबरदस्त बात है। अभी ऊपर क्या लाइन कहकर आए हैं? उसके द्वारा जानपना होता है, वो काम क्रोध आदि भाव होते हैं, सो सर्व आत्मा का स्वरूप। ठीक है, वो 221वां कलश आपको पता होगा, राग जन्मनी परिनिमित्तताम, ख्याल में है? जो ये मानते हैं लोग कि राग आदि की उत्पत्ति हुई है वो परिनिमित्त से हुई है, वे शुद्ध बुद्धि से अंध जीव है, विधुर जीव है, वे मोह वाहिनी का कभी भी पार नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ इतना लिख दिया, काम क्रोध आदि भी तेरे है भैया, और जानना भी तुम्हारा ही। अभी नीचे की लाइन कितने गजब के देखो, विशेष इतना कि जानपना तो निज स्वभाव है, काम क्रोध अधिक औपदिक भाव है, उनसे आत्मा अशुद्ध है। जब काल पाकर काम क्रोध अधिक मिटेंगे और जानने में मन इंद्रिय की अधीनता मिटेगी, तब केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। देखिए आगे कभी एक पैराग्राफ इसी प्रकार। ये ज्ञान योग मीमांसा मतलब लगभग निश्चयवासी जैसे लोग हैं, ये अब समझ रहे होंगे, वे काम क्रोध आदि को अपने से भिन्न नहीं जानते। किसी प्रकार अपना अपराध भी है, मेरी ही जिम्मेदारी उनको दूर करना। मैं देख रहा हूँ कुछ जनों को मतलब स्वाध्यायी समझते हुए लोग एक ही बात करते हैं, वो योग्यता से हो रहा है, योग्यता से हो रहा है, वो तो झलक नहीं मारा, 1000 दफे वही लाइन किसी नो प्रैक्टिकल एनालिसिस, नो साइंटिफिक अप्रोच। और आत्मा क्रोध का है, क्रोध आत्मा का, कहने में आपत्ति कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट? मेरे को एक जन ये बोले, मैं कार्यक्रम के लिए एक जगह गया,
वहाँ के जो स्पीकर है वे बड़े आध्यात्मिक माने जाते हैं कुछ एक जनों के द्वारा। वो हल्की चर्चा ज्ञान तो उन्होंने ही मुझे कहा भैया आपको यहाँ आना है 10 दिन आना है। मैंने कहा विषय बताओ क्या लेना है क्या नहीं। ठीक है। तो एक दिन मैं एक जन के साथ उठ बैठा था। वो एक जन मतलब समाज की बड़ी बहुत अच्छी हस्ती थी, मतलब अच्छा अग्रणी थे सब में। उन्होंने क्या कहा मैं उनके ही मुख से मैं बोल रहा हूँ। मुझे इतना सहजता इतना सहज लग रहा। बोले मेरी इतने इतने पर स्त्री सेवन है, आज इतना ये है, मुझे कुछ भी बोले इतना इजी लगता है। मैं सही बात क्या है, मैं कुछ भी वैसे ही नहीं बोलता। कैसे काम चलेगा? कैसे? तुम्हें अपने से भी राग छुड़ाने का एक आर्ट बता रहे थे हम कि अपना सर्वस्व अपने में, उसमें कुछ नहीं। तुम्हें अष्टमी का पता ना, चौदस का पता ना, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। अरे बिना पढ़े लिखे वाले ठीक थे यार, इतना तो सब पहले होता था। मराठी आती है क्या तुम्हें? हाँ आती है। मारवाड़ी आती है? अच्छे से बोलो। तो मारवाड़ी में भी स्पीच कराएंगे हम, आप करोगे? कुछ तो बोल रहे यार। कुछ कह रहा था क्या मैं? वही आसामी क्या जिधर आप गए थे ना, वही नहीं और कुछ बात? स्पीकर की बात कर रहे थे। मिस्ड आउट। चलो ठीक है। देखो क्या कहते हैं। कषाय पाठ याद आ रहा है किसी को? कषाय पाठ याद आ रहा है? बालबोध भाग 2 पार्ट 3। कषाय का जो स्टार्टिंग हुआ है ना, वो बड़ा अल्टीमेट है। वो एक जन ये कह रहा है, सुबोध प्रबोध हो गए, जो भी देखना चाहिए। कषाय क्या चीज है? जीव का भाव है? जीव का स्वभाव है। क्या है? बालबोध भाग 2 है यहाँ? ठीक है, वहां के उठा के पढ़ लेगा तो और मजा आता। मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा भी कर लो, फिर पढ़ लीजिए। कहते ये कषाय क्या है? ये जीव का स्वभाव है? जीव का स्वभाव? जीव का स्वभाव तो ज्यादा देखना है। ऐसा हमें जीव पाठ में पढ़ाया गया। और डायलॉग्स चल रहे हैं बड़े अच्छे। तो फिर वो समझा रहा है उसको, हाँ लेकिन ये विभाव रूप है। फिर वहां से वो कहना चालू कर रहा है, और ज्ञान अपना स्वभाव भाव है। वो भले उसको स्वभाव कहो क्रोध आदि को, लेकिन वह विभाव रूप स्वभाव है। समझ रहे मेरी बात? स्वतत्व कहते हैं भैया, स्वतत्व अवधिक भाव को भी स्वभाव, उस तर्ज पर यहाँ पर कह रहे, वो भी अपना भाव है, लेकिन दोनों का अपना कहने का नजरिया अलग अलग है। ठीक है? इसी प्रकार बुद्धि अहंकार अधिक भी जान लेना, क्योंकि मन और बुद्धि अधिक एकार्थ है और अहंकार अधिक है, वे काम क्रोध अधिक वत औपाधिक भाव है। इनको अपने से भिन्न जानना एक भ्रम है। इनको अपना जानकर औपाधिक भाव का अभाव करने का उद्यम करना योग टोडरमल जी की एक सेटेड शैली ही है। वो इस तिकड़म में घुसते ही नहीं है, मेरा नहीं है वो, तो ये तो कुछ बात ही नहीं उनके दिमाग में अभी, और समय सर बढ़ गया है। और टोडरमल जी ने 7 तत्वों को जो लक्षण को हीरो बनाया है, उसमें कितना रहस्य छिपा है आप समझ नहीं रहे हो। और उनका मरीज श्रोता एक ही कैटेगरी का है, निश्चयवासी। मैंने कई दफे कहा है इसको। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति प्रकरण पूरा उठा के पढ़ लीजिए आप। पूरा मरीज है वो निश्चयवासी है। निश्चयवासी के प्रकरण में तो है ही निश्चयवासी, लेकिन जो हर जगह वो ब्लेमिंग अननेसेसरली अदर्स, चौथे अधिकार में भी देख रहे हो, सब निश्चयवासी, जितने प्रमादी और आलसी की पुट है, पूरा कुछ नहीं करना चाहता, दूसरों के माथे मरना चाहता है।
इनको अपने से भिन्न जानना भ्रम है। इनको अपना जानकर औपदिक भाव का अभाव करने का उद्यम करना योग्य, तथा जिनसे इसका अभाव न हो सके और अपनी महंतता चाहे, वे जीव इन्हें अपने न ठहराकर स्वच्छंद प्रवृत्ति दिखाए। भैया फीलिंग स्लीपी नहीं ना ऐसा, वो उड़ना चाहिए, वो उड़ना चाहिए। और मैंने तो बोला भाई साहब ये सब क्या हो रहा है रात में, कम से कम मेरे सामने तो मत करो, मुझे तो ना बुला दे, क्योंकि मेरे रहते हुए गलत काम मेरे सामने हो, मैं क्यों अनुमोदन ना दूं? आप बड़े बड़े विद्वान हो, मुझे जाने दो। नहीं ले जाओ भैया, इसको सिखाना है। काम क्रोध